नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहानी एंटीलिया केस से शुरू होती है। इसके बाद एक एक किरदार जुड़ते जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती जाती है। सबसे पहले एंटीलिया केस के जांच अधिकारी सचिन वाजे नपते हैं। इसके बाद उनके गुरु प्रदीप शर्मा को नापा जाता है। मंजू खिरेन का कत्ल हो जाता है। 3 और पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी उनसे छीन ली जाती है। इसके बाद परमवीर सिंह ऐसा भागते हैं कि अब भगोड़ा कहलाने लगे। लेकिन भागने से पहले परमवीर सिंह ने 100 करोड़ का ऐसा बम फोड़ा कि अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीधे ईडी की हिरासत में पहुंच गए। कभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का खासम खास रहा पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पहले ही सलाखों के पीछे है। सचिन वाजे के सीनियर और मुंबई के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल भी एजेंसियों की रडार पर हैं। कभी सचिन वाजे का बॉस और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। चूंकि उनका कद बड़ा है, शक है कि वो यूरोपीय देश बेल्जियम में जा छुपे हैं। और कभी इन दोनों के बॉस रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री यानी अनिल देशमुख अब खुद भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में धर दबोचा है। कहने वाले इसे सियासी शह और मात का खेल कह सकते हैं। लोग इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच चलती रस्साकशी का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के इस पावर ट्रायो यानी ताकत की तिकड़ी पर टूटा ये कहर असल में सत्ता और उसके इर्द गिर्द पनपते भ्रष्टाचार के मकड़जाल का टूटना है। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और कई बड़े चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। सच्चाई तो यह है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी इस कड़ी में हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। अनिल देशमुख को यह बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ में से कितने आते थे, कहां जाते थे। अनिल देशमुख ये शरद पवार को हिसाब देते थे और अनिल देशमुख के साथ में अनिल परब वो उद्धव ठाकरे को हिसाब देते थे। तो पहले जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी हुई, अब अनिल देशमुख आज गिरफ्तार होंगे और उसके बाद में अनिल परब का नंबर लगेगा। अनिल देशमुख सोमवार की सुबह 11:55 पर खुद ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे, जहां उनसे 12 घंटे तक सवाल जवाब किया गया और आखिरकार उन्हें हथकड़ी नसीब हुई। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तासीन सुल्तान और उनकी टीम ने देशमुख से लगातार पूछताछ की और रात के करीब 1 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने उन्हें कई बार समन भेजा था, लेकिन तब वो ईडी के सवालों का सामना करने के लिए हाजिर ही नहीं हुए। मगर सोमवार को वे ईडी के दफ्तर भी पहुंचे और पूछताछ में शामिल भी हुए। मगर जब देशमुख अपने जवाबों से ईडी के अफसरों को मुतमईन नहीं कर सके तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने साफ किया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। हालांकि इससे पहले देशमुख ने एक वीडियो जारी कर यह भी बताने की कोशिश की थी कि वो ईडी की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर पर भी नए सिरे से इल्जाम लगाए, लेकिन उनका ये पैंतरा भी ईडी के अफसरों पर कोई असर डालने में कामयाब नहीं हुआ। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। 100 करोड़ की वसूली के मामले में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और रात करीब 1:30 बजे जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है
कि अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख का बयान दर्ज किया गया। उन तमाम आरोपियों के बयान भी देशमुख के सामने रखे गए जो देशमुख के साथ कथित तौर पर इस जुर्म में सक्रिय रूप से शामिल हैं। देशमुख के पूछताछ के लिए आते ही ईडी ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। ईडी के अफसरों ने उनसे पूछा, क्या पूर्व एपीआई सचिन वाजे को जानते हैं? आपने कितनी बार सचिन वाजे और संजय पाटिल के साथ मीटिंग की और इन मीटिंग्स का मकसद क्या था? क्या इन मीटिंग्स में बार और रेस्टोरेंट से हर महीने वसूली करने पर चर्चा होती थी? क्या आपने सचिन वाजे और संजय पाटिल को वसूली के लिए टारगेट दे रखा था? बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से कब से वसूली की जा रही थी? क्या कुंदन शिंदे और संजीव पलांदे भी आपके साथ काम करते हैं? सचिन वाजे ने कितनी वसूली की और कितना हिस्सा शिंदे को दिया? क्या श्री साईं शिक्षण संस्था आपके या आपके परिवार की ओर से चलाई जाती है? आपके ट्रस्ट को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। यह चंदा किसने दिया? क्या पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला आप ही देखते थे? पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए कितनी रकम ली जाती थी? ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं? गृह मंत्रालय ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए कितना पैसा इकट्ठा किया? आपके अलावा और किस किस को फायदा पहुंचा? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में है। ईडी के अफसर उनसे 100 करोड़ के हफ्ते को लेकर पूछताछ करेंगे। उनसे यह पूछा जाएगा, क्या आप एपीआई सचिन वाजे को जानते थे? सचिन वाजे से आपकी कितनी मीटिंग्स हुई? एसीपी संजय पाटिल से आप कितनी बार मिले? पैसे की उगाही को लेकर, एक्सटॉर्शन को लेकर कौन कौन टारगेट पर था? कौन से बिजनेस संस्थान टारगेट पर थे? कौन से पुलिस अफसरों से इन बिजनेस संस्थानों से पैसे लेने के लिए कहा गया था? कितने पैसे लिए जाते थे? दर माह कितने की पैसे वसूली की जाती थी? इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि कौन कौन अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में शामिल थे। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर भी अनिल देशमुख पर यही आरोप है कि करोड़ों रुपए की उगाही, करोड़ों रुपए की रिश्वत पुलिस अफसरों से ली गई ताकि उनके ट्रांसफर ना किए जाए। इसके अलावा अन्य भी बहुत से आरोप हैं जो ईडी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। ईडी फॉरेन एंगल भी इन्वेस्टिगेट करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उगाही किए हुए पैसों को देश के बाहर भेजा गया है। लेकिन देशमुख किसी भी सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दे सके। वे सिर्फ सियासी अंदाज में आरोपों का खंडन करते रहे और तब ईडी ने अपनी तफ्तीश में मिले सबूतों के बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी देशमुख को कोर्ट में पेश कर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जबकि देशमुख के वकील कह रहे हैं कि वो अदालत में ईडी की इस कोशिश का विरोध करेंगे क्योंकि उनके मुवक्किल शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं। सचिन वाजे जैसे 10,000 एपीआई मुंबई पुलिस फोर्स में है, क्या वो लोग होम मिनिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो हायरार्की में आते हैं? क्या नहीं, उस पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं? तो कभी भी कहीं से भी होम मिनिस्टर ने किसी भी एपीआई लेवल के ऑफिसर को बुलाया नहीं है और देशमुख साहब ने कभी भी किसी को कॉल नहीं किया है और कोई कॉल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से कोई कॉल गया है। इस प्रकार के कोई भी एविडेंस जो सचिन वाजे क्लेम कर रहा है, ऐसे कोई भी एविडेंस आज भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है और ये सफेद झूठ है। 25 फरवरी को एंटीलिया केस के बाद मुंबई के तत्कालीन गृह मंत्री के पुश्तोपनाही में चलते इस रैकेट का खुलासा तब हुआ था जब सचिन वाजे को लेकर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और गृह मंत्री देशमुख आमने सामने आ गए थे। दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से लावारिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिलने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। इससे पहले इसी मामले के एक अहम किरदार मनसुख हिरन का भी रहस्यमय तरीके से कत्ल कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही एनआईए ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गर्दन नप गई। अब जब सचिन वाजे की गर्दन नपी तो देशमुख ने उसके बॉस परमबीर सिंह को ही रडार पर लेना शुरू कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया और बस यहीं से देशमुख के बुरे दिन शुरू हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन उस वक्त के तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पत्र लिखकर न सिर्फ उनके ऊपर भ्रष्टाचार बल्कि
वसूली रैकेट चलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इससे यह भी बात साफ हो जाती है कि गुनाहों के चेहरे पर पर्दा ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता और अब देखना होगा कि आखिरकार इन आरोपों की सच्चाई के पीछे का सच कब बाहर आएगा। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीधे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। परमवीर सिंह ने कहा कि उनका इंस्पेक्टर अनिल वाजे दरअसल पुलिस की वर्दी में देशमुख का वो गुर्गा है जो हर महीने कम से कम 100 करोड़ रुपए की नाजायज वसूली कर देशमुख को पहुंचाता है और ये ज्यादातर वसूली मुंबई के पब्स और नाइट क्लब से होती है। हालांकि देशमुख ने तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया था, लेकिन उनके खिलाफ जांच की शुरुआत हो गई। उन्हें कुर्सी से हटना पड़ गया। पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। वैसे ईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि सचिन वाजे ने कई ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे। बाद में यही रुपए देशमुख को दे दिए गए थे। इसके बाद ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अनिल देशमुख का परिवार श्री साई शिक्षा संस्था के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। दरअसल इस ट्रस्ट के रास्ते ही दिल्ली की कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए डाले गए थे। ऐसे में ईडी को एक मनी ट्रेल दिख रहा था और इसी आधार पर वो देशमुख से पूछताछ करना चाहती थी। ईडी ने उनसे 12 घंटे में कई सवाल किए और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज खान और दिव्येश सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। जिस परमवीर सिंह के 100 करोड़ रुपए के बम की वजह से अनिल देशमुख इस वक्त ईडी की हिरासत में, वो परमवीर सिंह खुद भागे हुए। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब वो भगोड़ा की सूची में। उधर दूसरी तरफ अनिल देशमुख की परेशानी भी कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब अनिल देशमुख के बाद बात उनके बेटे और बीवी तक भी पहुंचने वाली है। ईडी 100 करोड़ की वसूली के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी को भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वे भी अब तक ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। पर अब ये माना जा रहा है कि देशमुख के बाद उनके बेटे और पत्नी भी ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। इस मामले में देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। दोनों फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने ही मनी लॉन्ड्रिंग में देशमुख की मदद की थी। इस मामले में 15 रोज पहले देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें नागपुर का एक फ्लैट और पनवेल की जमीन शामिल है। सीबीआई ने रविवार को इस केस में पहली गिरफ्तारी की थी। उसने ठाणे से संतोष शंकर जगताप को पकड़ा था। जगताप को अनिल देशमुख का मिडिलमैन बताया जाता है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने के मामले में अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन देशमुख को पकड़ने के मामले में ईडी ने सीबीआई से पहले ही बाजी मार ली। इस मामले में सबसे पहले एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की और अनिल देशमुख के करीबियों की गिरफ्तारी भी की। जहां एक तरफ अनिल देशमुख फरार चल रहे थे, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लगातार अनिल देशमुख को खोज रहे थे और किसी को जरा भी इल्म नहीं था कि सीबीआई के पहले प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार करेगी। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान कई ऐसे सबूत अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी को मिले हैं जो आगे आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, विद्या और एजाज खान के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।